प्रायोजक हैं मदर्स किड्स मधुस्थली इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज। मधुस्थली इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज से एक्स-रे कोर्स द्वारा रोजगार पाकर अपने स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करें। भाजपा प्रत्याशी गंगा सहित 4 प्रत्याशियों ने किया नामांकन दाखिल। भाजपा प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह के पक्ष में कई दिग्गज भाजपा नेताओं ने मांगा वोट। मतदाता जागरूकता को लेकर महिलाओं के द्वारा निकाली गई स्कूटी रैली। अकीदतमंद और एहतराम के साथ मनाया गया शब-ए बारात। आनंद भवन कोठी में अज्ञात के द्वारा आग लगाए जाने पर मोहल्लेवासियों में अफरा तफरी। मधुस्थली इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज से DOTT कोर्स द्वारा रोजगार पाकर अपने स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करें। नमस्कार, न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राम। खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले मधुपुर उपचुनाव से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर। जी हां, आज भाजपा प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह समेत कुल 4 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया, जिसमें सबसे पहले भाजपा प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अशोक कुमार ठाकुर, अशोक शर्मा, अशोक मोदी व राजेंद्र कुमार ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। अब चुनावी मैदान में कुल 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन भाजपा प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह सहित निर्दलीय अशोक ठाकुर, अशोक वर्मा, अशोक मोदी और राजेंद्र कुमार ने नामांकन दाखिल किया। भाजपा प्रत्याशी ने सोमवार की दोपहर में मधुपुर विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। ज्ञात हो कि पिछले चुनाव में गंगा नारायण आजसू के सिंबल से चुनाव लड़े थे, मगर इसी उपचुनाव के पहले वो भाजपा में शामिल हुए और पार्टी ने उन्हें मधुपुर का प्रत्याशी बनाकर उतारा है। उपचुनाव कुल 8 प्रत्याशियों ने हफीजुल हसन, किशन बथवाल, अशोक शर्मा, अशोक ठाकुर, गंगा नारायण सिंह, उत्तम यादव, अशोक मोदी तथा राजेंद्र कुमार नामांकन का पर्चा भरे हैं। 4 सेट में नामांकन हुई है और मुद्दा तो अनेकों ऐसा है, जनता के बीच में अनेकों ऐसे मुद्दा है। मधुपुर विधानसभा में मुद्दा ही मुद्दा है। ऐसे किसी चीज़ पे हम नहीं कर सकते कि मुद्दा नहीं है। तो उस मुद्दे के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो मेरे ख्याल से लगता है फिर आज का कार्यक्रम कम नहीं होगा। हम मुद्दे पे पूरी नज़र लगा के रखे हुए हैं और मुद्दे पे हम काम करने के लिए आए हैं और मुद्दे पे बहुत जल्दी हम लोग काम करने के लिए आए। कोई खास एक मुद्दा जैसे स्वास्थ्य हो गया, बेरोजगारी हो गया, युवा यहाँ देख रहे हैं किस तरह की भटक रहे हैं। युवाओं के साथ सिर्फ नाइंसाफ़ी हो रहा है, उनके साथ कभी कोई खड़ा नहीं उतरता है, युवाओं के साथ कभी देता नहीं है। तो युवा के लिए सबसे प्रायोरिटी में लिया हूँ कि युवा और स्वास्थ्य, बेरोजगारी बहुत बड़ी मुद्दा है। यहाँ की जो वृद्ध पेंशन है, विधवा पेंशन है, शिक्षा है, मधुपुर को बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनको बनाने के लिए बहुत कुछ करने के लिए समय लगेगा। सर, यहाँ पर एक ही बात सामने आ रहा है कि मधुपुर को अगर जिला बना देते हैं तो सारे के सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए, ये मेरे हाथ में नहीं है। जो चीज़ मेरे हाथ में होगा वो चीज़ बोल सकते हैं। जब आप बोलने के लायक बनोगे तो इसे बोलना चाहिए। अभी तो मैं विधायक बनने के लिए रास्ते में हूँ। जब विधायक बन जाऊँगा तब तो बहुत सारी चीज़ों को मैं जवाब दूँगा। निकटतम प्रतिद्वंदी किनको मानते हैं? निकटतम प्रतिद्वंदी किनको मानते हैं? मेरे ख्याल से लगता है कि अभी मुझे देखना पड़ेगा कि कितने लोगों ने नामांकन किया है और किस किस क्षेत्र से है, और जो भी रहेगा हमारे ग्रामीण इलाके से ही हमारा प्रतिबंधित रहेगा। और जो पहली बार किसी एक अपने विजन को लेके चला वो रहेगा, वही मेरा प्रतिबंधित रहेगा।
आजसू के कार्यकर्ता खासा नाराज लग रहे हैं। कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है ना आजसू के कार्य। देखिए अब आजसू और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है। एनडीए भारतीय जनता पार्टी और आजसू दोनों गठबंधन में है, तो कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। और इस चीज़ को आपके बैनर में आजसू सुप्रीमो कहीं नहीं दिख रहा है। आ जाएंगे, नहीं आएगा, कोई बात नहीं, उसी से नीति तय करेगी। जो गाइडलाइंस मिल रही है उनको हम लोग फॉलो कर रहे हैं और बहुत जल्दी सब साथ में आएंगे। सुदेश दादा भी आएंगे यहाँ प्रचार करने के लिए। जब सरकार जब बनी है तो आशीर्वाद देने की कोशिश। धन्यवाद। गंगा नारायण सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और मेरा नेतृत्व में नहीं किए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में आज नामांकन हुआ है। क्या लगता निश्चित रूप से हम लोग मधुपुर की विकास लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, नरेंद्र मोदी की सरकार हो, बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री के काल में हो, रघुवर दास जी के काल में हो, मुंडा जी के नेतृत्व में हो, सभी ने झारखंड के विकास के लिए कुछ सोचा है। भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं ने नेताओं को दबाव देकर क्षेत्र में काम कराने, विकास कराने का काम किया। वहीं नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद भाजपा प्रत्याशी गंगा शेखपुरा स्थित मैदान में महती जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। इस अवसर पर भाजपा के कई दिग्गज नेता भी मंच पर दिखे और सबों ने गंगा नारायण सिंह के पक्ष में मत की अपील की। मौके पर गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने यह तक कह दिया कि 2 मई को आप गंगा को विधायक बनाएं, मैं बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। वहीं उनकी बातों को दोहराते हुए प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने भी इस बात को कही कि अगर 2 मई तक आप गंगा को विधायक बनाते हैं तो भाजपा सरकार बनाएगी। भाजपा प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह के नामांकन कार्यक्रम में मंगलवार को शेखपुरा स्थित मैदान में जिला अध्यक्ष देवघर विधायक नारायण दास की अध्यक्षता में जनसभा आयोजित की गई। इस अवसर पर भाजपा के कई दिग्गज नेताओं ने जनसभा को संबोधित किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सांसद दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, दुमका सांसद सुनील मरांडी, कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी, पूर्व मंत्री लुइस मरांडी, सरट विधायक रणधीर सिंह, चंदन कियारी विधायक अमर बाउरी, राजमहल विधायक अनंत ओझा समेत कई नेताओं ने मंच से दहाड़ा। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा, मधुपुर के बेटा को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। यहाँ की जनता की मांग थी कि स्थानीय प्रत्याशी को टिकट दें। जनता की मांग का ख्याल रखते हुए यहाँ के बेटा को प्रत्याशी बनाया हूँ। अब आपकी जिम्मेवारी है कि भारी मतों से भाजपा प्रत्याशी गंगा नारायण को जिताकर क्षेत्र के विकास के लिए रांची भेजें। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसका एक ही मकसद है, देश और प्रदेश का विकास हो। विकास करने वाले को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। मधुपुर वासियों से उन्होंने अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतों से गंगा नारायण सिंह को जिताएं और मधुपुर क्षेत्र के विकास की गंगा बहाएं। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, झारखंड में महागठबंधन की लूट की सरकार चल रही है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भाजपा ने आपको आपका बेटा सौंपा है। मधुपुर वासियों से उन्होंने अपील की है कि एक एक मत भाजपा प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह के पक्ष में करें और भारी मतों से विधायक बनाकर क्षेत्र के विकास के लिए भेजें। 2 मई को आप गंगा नारायण को विधायक बनाएंगे तो 10 मई तक बाबूलाल जी को हम सभी मुख्यमंत्री बनाएंगे। उन्होंने कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि मधुपुर की चौतरफा विकास गंगा नारायण सिंह के ही हाथों में है। इनका मकसद एक ही है कि हमारे क्षेत्र के नौजवानों के हाथों में काम हो और खुशहाल हो। इसके अलावा सुनील सोरेन, रणधीर सिंह, नारायण दास, लुइस मरांडी, अन्नपूर्णा देवी, अनंत ओझा ने भी जनता से भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील की। आप सब लोगों ने आज सब ये संकल्प लिया है कि जिस प्रकार से शिबू सोरेन जी को तमाड़ की जनता ने मुख्यमंत्री रहते उनको वहां से भगा दिया था, उसी प्रकार से इस मधुपुर के विधानसभा के चुनाव में 17 तारीख को इतनी वोट डालना कि 2 तारीख को मंत्री को त्याग पत्र देना पड़े। हम यही कहने के लिए मैं आता और मंत्री भी त्याग पत्र देंगे तो उसके बाद तो मुख्यमंत्री का ही ना बारी आएगा, दूसरा का तो बारी नहीं है। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, लोगों से वोट नहीं मांगा। आज मैं पहली बार विधानसभा में मधुपुर में आप लोगों से हाथ जोड़कर वोट मांगने आया हूं। यदि मेरी इज्जत है, यदि कार्यकर्ताओं के मन में मेरे प्रति सम्मान है तो एक बार खड़े होकर आप सभी मुट्ठी खींचिए
जीतेंगे और गंगा नारायण को 50,000 वोट से विधायक बनाएंगे। और ये लिखा रहा है मैं माला पहना दूं गंगा नारायण को। मुझे विकास के लिए गंगा नारायण की आवश्यकता है, आप बनाएंगे विधायक। मेरा वादा है 2 तारीख के बाद यदि गंगा नारायण को आपने विधायक बना दिया तो 10 मई तक मैं बाबूलाल मरांडी जी को मुख्य। हमारे निशिकांत जी ने, हमारे सांसद निशिकांत जी ने कहा कि आप मुझे विधायक दीजिए, मैं आपको सरकार दूंगा। इसलिए ये तकदीर बदलने वाला है, झारखंड की तस्वीर बदलने वाला ये चुनाव। जरूर मैं याद रख लूंगा सर, थोड़े दिनों में जहां मेरी गलती हुई है उस गलती को मैं सुधारने का काम करूंगा, पर पहले मधुपुर को सुधार के रखूंगा। मधुपुर विधानसभा में लोग यही कह रहा था कि मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। हमारे जेएमएम के मुख्यमंत्री ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा स्ट्रोक खेला जो उनका मास्टर अलग रह गया, स्ट्रोक अलग जगह पे रह गया। मधुपुर की जनता ने और हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यह तय कर दिया कि तुम्हारी मास्टर स्ट्रोक अब मधुपुर विधानसभा में नहीं चलेगा, क्योंकि मधुपुर विधानसभा के ग्रामीण, मधुपुर विधानसभा के सारे लोग सब जाग चुके हैं और जान चुके हैं कि मधुपुर के लिए सही कौन करने वाला है, गलत करने वाला कौन है। स्वीप कार्यक्रम के तहत जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा मतदाता जागरूकता को लेकर महिलाओं की स्कूटी रैली निकाली गई, जिसमें कि इस स्कूटी रैली का आयोजन प्रखंड शिक्षा विभाग मधुपुर व मधुपुर महाविद्यालय मधुपुर की छात्राओं व शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा की गई। इस स्कूटी रैली में कई छात्राएं व शिक्षिकाएं शामिल हुई। वहीं रैली किसान भवन बस स्टैंड से लेकर के मधुपुर कॉलेज में जाकर समाप्त हुई। मधुपुर विधानसभा उपनिर्वाचन 2021 स्वीप कार्यक्रम अंतर्गत मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मंगलवार को प्रखंड शिक्षा विभाग व मधुपुर महाविद्यालय के द्वारा महिलाओं की स्कूटी रैली निकाली गई। रैली अनुमंडल बस स्टैंड से गांधी चौक, हटिया रोड, भगत सिंह चौक, पंचमंदिर रोड, बैद्यनाथ ग्लास फैक्ट्री मोड़ से होते हुए मधुपुर कॉलेज में समाप्त हुई। इस कार्यक्रम का उद्घाटन डीएसई मीना कुमारी ने हरी झंडी दिखाकर किया। यह कार्यक्रम मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से किया गया। डीएसई ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी का सहयोग और भागीदारी अपेक्षित है। मतदान एक पर्व है, इसलिए इस पर्व में सभी लोग सम्मिलित होकर मतदान करें और एक दूसरे को भी मतदान करने की सलाह दें। इसी को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त के आदेश पर यह कार्यक्रम किया गया। स्कूटी रैली में निकहत, तनीषा, सालू, शांति, शारदा, अनीशा, कविता ने भाग लिया। मौके पर एरिया मैनेजर टोनी टोपो, अजय टोपनो, उदय शंकर, अमित जायसवाल समेत कई शिक्षक और शिक्षिका उपस्थित थे। मतदाता को जागरूकता करना कि अपने मतदान की पहचान आपको खुद से करनी है, कि ना आपको जाति पे जाना है, ना आपको धर्म पे जाना है। मत आपको अपने भविष्य को सोचते हुए, समाज के बेहतर भविष्य को सोचते हुए मतदान करना है। खासकर उद्देश्य यह भी है कि महिलाओं को बढ़ चढ़कर मतदान करना है। आज महिला जागरूकता दिवस है। जागरूकता के लिए हम लोग निकले हैं, क्योंकि औरत को अपना अधिकार और अपना हक पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। हर वक्त वो किसी मर्द के पीछे पीछे या उसके कहने पर ना हो। इसलिए आज उसके लिए मतलब हम लोग आज इस रैली में हैं, तो महिला अपना खुद का मतदान करे, खुद का पद चुन पाए अपना। ये इबादत की रात शब बारात शहर के मधुपुर शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में अकीदत के साथ व एहतराम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर तमाम मस्जिद व कब्रिस्तानों को बिल्कुल विद्युत सज्जा से सजाया गया था। इबादत के पर्व शब बारात पूरे मधुपुर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अकीदतमंद और एहतराम के साथ मनाया गया। इससे पहले मस्जिदों और कब्रिस्तान को रोशनी से सजाया गया। मुसलमान भाई पूरी रात मस्जिदों में इबादत कर कलाम पाक की तिलावत की व नवाफिल नमाज अदा की।
सबे बारात मुसलमानों की इबादत का पर्व है। यह पर्व में खासकर कलाम पाक की तिलावत व नफिल नमाज और अल्लाह से मार्फत की दुआएं मांगने में गुजारते हैं। इसमें फजीलत नफिल नमाज की काफ़ी अहमियत रखती है। औरतें अपने घरों में तिलावतें करती हैं। मुस्लिम भाई मस्जिदों में इबादत के बाद कब्रिस्तान में जाकर अपने पूर्वजों के लिए दुआएं मार्फत करते हैं। रब की हम्द और शना ज़रूरी है, हर घड़ी हर जगह ज़रूरी है, चाहे वह कोहितूर सीना हो, चाहे मक्का हो या मदीना हो। फ़र्ज़ लाजिम है, हयात है यह, मोमिन व सबे बारात है यह। के 52 बीघा स्थित आनंद कोठी में अज्ञात लोगों के द्वारा आग लगा दी गई, जिससे पूरी तरह से आग की लपटें पूरे और फैल गई। वहीं आग पर दमकल गाड़ी की सहायता से आग पर काबू पाया गया। मध्यपुर थाना अंतर्गत 52 बीघा स्थित सोनार बांग्ला के बगल में आनंद भवन कोठी में रविवार रात्रि में अज्ञात के द्वारा आग लगाए जाने पर आग की चिंगारी हवा की तरह फैल गई। आनंद फानन में मोहल्ले वालों ने अग्निशमन टीम को सूचना दी। मौके पर अग्निशमन के द्वारा कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उधर अगल बगल के पड़ोस में अफरा तफरी मच गई। मौके पर वार्ड पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद साहिद समेत मोहल्ला वासियों ने आग बुझाने का काम किया। मौके पर एसडीपीओ विनोद रवानी, सर्कल इंस्पेक्टर रामदयाल मुंडा समेत पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जानकारी ली। इसमें जानमाल की कोई हानि नहीं हुई है।